ये 45 रुपीज किलो का माल है। ये पैट बॉटल है और इसका जो ढक्कन है ये HD प्लास्टिक बोलते हैं। तो बेसिकली वो कूड़ा नहीं है, वो कमोडिटी है। ये कमोडिटी है। हम बोलते हैं बिस्लरी की बॉटल है। ये बॉटल, बिस्लरी का काम बॉटल बनाने का नहीं है, बिस्लरी का काम है पानी बेचने का। ये एक ऐसा काम है जो लोग व्यवसाय की तरह तो ले सकते हैं, मगर अभी उनको जानकारी नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए होता क्या है कि जब हमारे देश की लीडरशिप सही डायरेक्शन में सोचती है तो वहां से हमें रास्ता मिलता है। वो चावल में से छोटे छोटे कीड़े अलग करना जानते। तो ये जो प्लास्टिक है इसका LDPP, HD, LDPE, कागज, गत्ता या जो लोहा, ये सबको अलग करना अगर हम उन्हें सिखा दें और 10,000 घरों का यानी 10,000 किलो कूड़े को 300-350-400 महिलाएं आराम से हैंडल कर सकती हैं। भारत में कूड़े के समाधान के लिए एक ही विकल्प है कि सुबह का कूड़ा हमारा शाम को पैसे में बदल जाए। बस के लोग अप्रोच करते हैं कि हमें भी सिखा दो, जैसे कह रहे हैं आप अपना खुद का शुरू कर रहे हैं सेटअप। बिल्कुल, अभी तक हमने जितने लगभग 100 से ज्यादा गार्बेज क्लिनिक तैयार किए वो भारत के अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारों के लिए किए हैं। टेक्निकली इसको MRF सेंटर बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे आइटम के बारे में उसको नॉलेज ही नहीं है कि वो मार्केट में बिकेगा। उसको सिंगल यूज पॉलिथीन कहाँ बिकेगी नहीं आइडिया है। कुरकुरे के पाउच हैं, हल्दीराम का नमकीन का रैपर है, ये कहाँ बिकेगा वो कबाड़ी वाले को नहीं पता या वो उसमें डील नहीं करता है। गार्बेज क्लिनिक उसकी स्किल डेवलप करके, उसकी हैंड होल्डिंग करके, उसकी नॉलेज पार्टनर बन के उसको एडिशनल, आज अगर वो 5 लाख रुपए कमा रहा है महीने के, तो हमारे साथ अगर जुड़ेगा तो उसकी आमदनी 6 लाख 6.5 लाख रुपए हो जाएगी। आपका फिर से स्वागत है। हम एक और नया एपिसोड लेकर आए हैं और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो अपने आप में यूनिक है। उनका एक क्लिनिक है जिसका नाम है गार्बेज क्लिनिक। तो हमारे साथ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो एक गार्बेज क्लिनिक चलाते हैं। सुनने में अटपटा लगता है मगर ये सत्य है और अभी हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। हमारे साथ है प्रवीण नायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये जो यूनिक चीज है हमारे लिए तो यूनिक है। मैंने खुद पहली बार सुना जाना कि आपका जो मोटो है वो ये है, न सिर्फ हम कचरा हटाएं मगर कचरे से हम कुछ ऐसा करें कि नया किसी को व्यवसाय मिले, उससे पैसा बने। सो फॉर यू वेस्ट इज वेल। उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपका ये जो 10 साल का एक्सपीरियंस है, स्पेशली जिसको हम कूड़ा कचरा कह के बाहर निकाल देते हैं, उससे आपने कैसे वेल्थ बनाया? जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि भारत में सामान्यतः अलग अलग बीमारियां हैं या जिनको लोग बीमारियां समझते हैं और उनके कोई ना कोई मार्केट के अंदर एक्सपर्ट होते हैं और उनका इलाज करते हैं। भारत में कूड़े को भी एक बड़ी गंभीर बीमारी के रूप में लिया जाता है। इसका कोई ट्रीटमेंट करने वाला, इसका कोई इलाज करने वाला किसी भी मोहल्ले में, गली में, शहर में ऐसा कोई क्लिनिक नहीं था। 10 साल पहले जब ये आभास हुआ कि कूड़े को एक बीमारी के रूप में अगर ले रहे हैं तो इसका इलाज होना चाहिए, और वहां से एक परिकल्पना निकल के आई गार्बेज क्लिनिक की। इसको डिसेंट्रलाइज्ड वे में तकरीबन 5,000 10,000 घरों के ऊपर या दुकान के ऊपर हम ऐसे क्लिनिक एस्टेब्लिश करें और इतने बेहतर तरीके से करें कि जहां ना कोई स्मेल हो, ना कोई फाउल ऑर्डर हो और उस एरिया के गार्बेज का वहां पे इलाज हो सके। अब दूसरी बात आती है कि भारत में कूड़े के समाधान के लिए एक ही विकल्प है कि सुबह का कूड़ा हमारा शाम को पैसे में बदल जाए। तो इसमें कुछ इनोवेशंस, कुछ टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन किया और मार्केट में ऐसे कूड़ा घर तैयार किए, क्योंकि सामान्यतः अभी लोगों का जो अनुभव है वो लगभग 30-40 साल पुराना वही अनुभव है जिसकी वजह से लोग अपने सोसाइटी के आसपास, घरों के आसपास कूड़ा घर बनने नहीं देते। सो जिस तरीके से एक प्लेसमेंट हुआ कि पहले ढाबे हुआ करते थे, उसके बाद उनकी जगह हल्दीराम जैसे लोगों ने ले ली। छोटे-छोटे खाने के रेस्टोरेंट होते थे, फिर वहाँ पे डोमिनोज पिज़्ज़ा आ गया, KFC आ गया। पहले टॉयलेट के बारे में लोगों के विचार अलग थे। लोग वहाँ हाइजीन की प्रॉब्लम थी और बड़ी गंदगी भरे टॉयलेट होते थे। लेकिन जब से सुलभ शौचालय, पंडित बिंदेश्वरी पाठक जी ने सुलभ शौचालय की स्थापना की थी, तो लोगों का परसेप्शन शौचालय को लेके बदला। इसी तरीके से हमारा विचार था कि क्या ऐसे
कूड़े के बारे में, कूड़ा घर के बारे में लोगों के हम विचार बदल सकते हैं। ये यहाँ से परिकल्पना गार्बेज क्लिनिक की हुई और प्राउड फीलिंग बात है कि लगभग 100 से ज़्यादा पूरे भारत के अंदर हम लोगों ने अभी तक गार्बेज क्लिनिक बना दी है। मतलब आप तो ऑलरेडी इस फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हैं और आपने तरह-तरह के, जैसे हमारी बात हो रही थी, कूड़े को या कचरे को एक कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में रीजनरेट किया और मार्केट में लाया। मगर अगर मैं देखूँ अकेले आप इस ये जो आपने अपने ऊपर बेड़ा उठाया, अकेले तो कर नहीं पाएँगे, तो उसके लिए कुछ आप करते हैं या कैसे, मतलब इस, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो लोग व्यवसाय की तरह तो ले सकते हैं, मगर अभी उनको जानकारी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए होता क्या है कि जब हमारे देश की लीडरशिप सही डायरेक्शन में सोचती है, हुँ। तो वहाँ से हमें रास्ता मिलता है। 2 अक्टूबर 2014 को देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। यानी भारत के लिए नई ऐसी पॉलिसीज़ की शुरुआत हुई, जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है। इनमें नियम बनाए गए क्योंकि सामान्यतः पहले नगर पालिकाएँ या हम लोग घरों का कूड़ा आस-पास के खाली प्लॉट में फेंक देते थे। अभी भी ये हो सकता है, होता होगा। लेकिन फिर क्या हुआ जब इसके ऊपर नियम आए, नगर पालिका ने जागरूकता शुरू की, अ, रूल्स एंड रेगुलेशंस का भारत के अंदर इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो हमें उसमें बिज़नेस समझ में आया और हमने इस बिज़नेस के अंदर एंट्री की। ये बात है 10 साल पहले की। 10 साल पहले एक जगह है अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ भारत का पहला ज़ीरो वेस्ट शहर बन के निकला। बहुत कम लोगों को पता होगा। लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया पे इंदौर को ट्रैक करते हैं, इंदौर के बारे में सुनना, समझना के बारे में लोगों को आइडिया है। लेकिन एक बहुत डायनामिक आईएएस ऑफिसर हैं रितु सेन मैम। ये छत्तीसगढ़ कैडर से हैं और मूलतः राजस्थान से बिलॉन्ग करती हैं। इन्होंने पूरे एक शहर को ज़ीरो वेस्ट बनाया, वो भी बिना पढ़ी-लिखी आदिवासी महिलाओं के माध्यम से। जब हमारी उनसे मुलाकात हुई, अंबिकापुर मेरी ससुराल है। जाना हुआ, मैडम से मिलना हुआ और ये लगा कि चलो जब रिटायरमेंट होगा तो ऐसा कुछ हम काम करेंगे। लेकिन तभी सिचुएशन ऐसी बनी, दिल्ली के अंदर एक कूड़े के पहाड़ गाजीपुर करके है, वो गिरा, उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई। तो लगा कि नहीं, रिटायरमेंट तक हमें वेट नहीं करना चाहिए और गार्बेज क्लिनिक को हमने तैयार किया। इसमें जो बिकॉज़ मेरा बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन किया। साथ ही साथ भारत के जो सक्सेसफुल मॉडल थे, उनको हमने गार्बेज क्लिनिक में इस्तेमाल किया। एक लिज्जत पापड़ है, एक अमूल मिल्क है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ड्रिवन मॉडल है। इनका उपयोग हमने गार्बेज कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, माइक्रो सेग्रीगेशन और प्रोसेसिंग में किया। अ, आपको और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कूड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कूड़े का सही तरीके से नेटवर्किंग और मार्केट प्लेस, ये एक प्रॉब्लम है। तो भारत कृषि प्रधान देश है। भारत में कृषि सबसे बड़ा मार्केट है। कृषि के लिए जो सबसे मेन प्राइम रिक्वायरमेंट है वो है फर्टिलाइज़र और फर्टिलाइज़र बनता है कूड़े से। यानी आपका आधा कूड़ा किसको चाहिए? किसानों को। लेकिन उनको उसकी फॉर्म चेंज करके चाहिए, उनको उसको एक लेवल प्रोसेस करके चाहिए। सो यहाँ पे एक बिज़नेस जनरेट हुआ क्या? क्या हम गाँव में ग्राम पंचायत, नगर पालिका लेवल पे फर्टिलाइज़र बनाने की फैक्ट्री लगा सकते हैं? और उस फैक्ट्री में क्या हम उस एरिया के ही बेरोज़गार बच्चों को, अनएम्प्लॉयड लोगों को या अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को शेयर होल्डर बना सकते हैं? सो लैंड नगर पालिका, ग्राम पंचायत की फ्री ऑफ कॉस्ट है। छोटी-मोटी मशीन लगनी है, वो ऑलरेडी अवेलेबल है क्योंकि वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए उनको करना ही करना है, उनका केआरए है, उनका डोमेन है ये। और इन लोगों को लगा दिया उसके ऑपरेशन में। तो हमने उस एरिया का आधा कूड़ा एड्रेस कर लिया। बाकी बचा 25% कूड़ा जो सूखा कूड़ा है। ये भारत की सर्कुलर इकोनॉमी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये भारत की जो रिसाइकलिंग कंपनीज़ हैं उनको चाहिए। प्लास्टिक वाले को प्लास्टिक चाहिए, कागज़ वाले को कागज़ चाहिए, लोहा वाले को लोहा चाहिए। सो हमने इसका पूरा सर्कुलर इकोनॉमी का इंटीग्रेशन भी किया और इसको एक्सेलरेट भी किया। सो इस तरीके से लगभग 80% कूड़े को, जो सुबह का कूड़ा है, उसको हम शाम को पैसे में बदल देते हैं। ग्रेट। तो इससे बहुत सारे तरह के कूड़े होते हैं, जैसे हम धार्मिक लोगों को देखें,
तो उनके घर में इतना ढेर लग जाता है, ठाकुर जी की पोशाकें हैं, टूटी हुई मूर्तियाँ हैं, इस तरह के कूड़े को भी आप फूल हैं, पुष्प हैं। बिल्कुल, बेसिकली ये जो हमारा ऐसा कूड़ा जो हमारे मंदिरों से निकलता है जिसमें हमारी भावनाएँ जुड़ी हुई हैं। तो इसके लिए हम डिसेंट्रलाइज़ वे में अगर फ्लावर्स निकल रहे हैं, हमारे मंदिरों के फूल हैं, हमारे घरों के फूल हैं, तो इसके कलेक्शन का हम एक सिस्टम डेवलप कर लें, जो बन सकता है। हम अगर उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी है, तो हम किसी साइकिल वाले को अपने साथ एंगेज कर सकते हैं, जिसके पास साइकिल हो, उसमें डीज़ल, पेट्रोल नहीं लगना है। वो इन फ्लावर्स को कलेक्ट करके किसी एक जगह पे लेके आए। हमारे घरों में मिक्सी होती है, जिसमें हम मिर्च मसाला पीसते हैं। फूलों को सुखा के आप उन फ्लावर्स को सुखा लीजिएगा, उनमें एसेंस मिला के, सेंट मिला के, कलर मिला के आप उससे गुलाल बना लीजिएगा। यही गुलाल जब आप छोटे-छोटे पैकेट में उन लोगों को जिन्होंने ये आपको ये मटेरियल दिया है, उनको जब आप गिफ्ट करेंगे, तो इसमें एक अलग टाइप की अनुभूति होती है। इसी से आप धूप बत्ती बना सकते हैं। धूप बत्ती भी क्या है, जब आप उन्हीं मंदिरों को दे दें जिन मंदिरों से आपको ये फ्लावर आ रहे हैं। जैसे आपने बोला ठाकुर जी के कपड़े हैं, तो बेसिकली ये फैब्रिक है। अगर मैं भारत के अंदर बात करूँ तो जिस तरीके से ये फैशन इंडस्ट्री बदल रही है, हर हफ्ते लोग कपड़े खरीद के ला रहे हैं, नए कपड़े लाते हैं, पुराने डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये कपड़े का जो रिवर्स कलेक्शन है, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा बिज़नेस है। आज स्क्रैप डीलर कपड़ा नहीं खरीदता है, कबाड़ी कपड़ा नहीं खरीदता है ज़्यादातर भारत के अंदर शहरों में। लेकिन जिस तरीके से ये देश के बड़े रिसाइक्लिंग अ, एरियाज़ हैं, जैसे भीलवाड़ा है राजस्थान में, अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो पानीपत है, जहाँ लूम्स लगी हुई हैं, जहाँ से धागा को या कपड़े को रिसाइक्लिंग करने के प्लांट हैं, उन तक ये कपड़ा नहीं पहुँच रहा है, हमारे गलियों में पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर एक रिवर्स बिज़नेस स्ट्रक्चर खड़ा करने की ज़रूरत है पूरे देश के लिए। जितना अभी हम लोगों का संभव बिकॉज़ अभी तक हम लोग गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे। अब हम प्राइवेट सेक्टर में आ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हम अपने मास्टर पार्टनर्स, माइक्रो पार्टनर्स और फ्रीलांसर्स के साथ इस पूरे प्रोग्राम को मार्केट के अंदर लेके आ रहे हैं। मतलब ये तो ऐसा काम है, अगर लोग इसको करने लग जाएँ तो एंडलेस है, क्योंकि कचरा तो रोज़ निकलता है। और आप अगर देखा जाए, अगर कोई इसको एम्प्लॉयमेंट भी कर लेता है, नहीं? बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि जिस तरीके से भारत के अंदर क्रूड अर्बनाइज़ेशन हो रहा है, गाँव के लोग शिफ्ट हो रहे हैं शहरों की तरफ। नए-नए शहर बन रहे हैं, अभी यूपी में लगभग 200 नए शहर बनने वाले हैं। तो जो लोड इन नए शहरों के ऊपर आने वाला है या एक्जिस्टिंग जो शहर हैं, लाइक पहले क्या था कि पहले कोई पॉलिसी थी नहीं गार्बेज के ऊपर। इवन दिल्ली है, तकरीबन इतना बड़ा शहर है, 1 करोड़ से भी ज़्यादा इस यहाँ की आबादी है। लेकिन जो जनरेट होने वाला कूड़ा है, एक दिन में एक व्यक्ति 350 ग्राम कूड़ा पैदा करता है। आप यानी अगर हमारे घर में 5 मेंबर हैं, तो हमारे यहाँ से लगभग 1 किलो, सवा किलो कूड़ा निकल रहा है। अब आप टोटल नंबर ऑफ हाउसेस दिल्ली के अंदर देख लीजिएगा, तो इतना कूड़ा निकल रहा है। इतने कूड़े को प्रोसेस करने का इंफ्रास्ट्रक्चर जब देश की राजधानी के पास ही नहीं है, तो दूसरे शहरों के पास तो और नहीं होगा। तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ा बिज़नेस है कि क्या हम उस लैंडफ़िल तक कूड़ा ना जाने दें, हम उस कूड़े को अपने मोहल्ले में ही खत्म कर लें और उससे बिज़नेस जनरेट कर लें। जो गार्बेज क्लिनिक का मॉडल कहता है, इसमें बहुत बड़ी हेवी मशीनरीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमने इस पूरे मॉडल को वुमन ड्रिवन मॉडल बनाया। ज़्यादातर वुमन इस पूरे मॉडल को ड्राइव करती हैं। उसके पीछे जो साइंस है कि महिलाओं को भगवान ने ही ये गॉड गिफ्ट दिया है कि वो गेहूँ में से कंकड़ अलग करना जानती हैं। वो चावल में से छोटे-छोटे कीड़े अलग करना जानती हैं। तो ये जो प्लास्टिक है इसका एलडी, पीपी, एचडी, एलडीपीई, कागज, गत्ता या जो लोहा ये सबको अलग करना अगर हम उन्हें सिखा दें, सीख जाएँगी। कोई रॉकेट साइंस काम तो है नहीं। और 10,000 घरों का यानी 10,000 किलो कूड़े को 3 साढ़े 300 400 महिलाएँ आराम से हैंडल कर सकती हैं। और उन महिलाओं की जो सहकारी समिति है, ये प्रयोग हमने महाराष्ट्र में किया। भारत में पहली बार हमने किसानों को नगर पालिकाओं से सीधा जोड़ दिया और ऐसे मॉडल को हमने वहाँ पे क्रिएट किया, जो बीड स्वच्छता मिशन ऑर्गेनिक आत्मनिर्भर मॉडल के रूप में जाना जाता है। जो महिलाएँ हैं, उनमें 3-4 चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। एक तो मुझे कोई संकोच नहीं है कि वो अपने असाइनमेंट के प्रति थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा उनका पॉज़िटिविटी होती है। दूसरा,
उनको एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम अगर क्रिएट होता है तो वो उनके लिए एक हेल्पफुल है, उनको अपने बच्चों के लिए या अपनी फैमिली को ड्राइव करने के लिए। और तीसरा जो मैंने आपको बताया कि उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ-साथ गॉड गिफ्ट है, उसको हमने यूटिलाइज़ किया इंस्टेड ऑफ हेवी मशीनरीज़। और डिसेंट्रलाइज़्ड वे में किया तो लगभग 5-10 हज़ार घरों के ऊपर वो आराम से इस मॉडल को ड्राइव कर लेते हैं। अच्छा। तो मतलब आप ऑलरेडी बहुत सारा इसमें इन्वेस्टिगेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, रिजल्ट सब देख चुके हो। बस अब आप आपके पास के लोग अप्रोच करते हैं कि हमें भी सिखा दो, या ऐसा कुछ आप जैसे कह रहे हैं आप अपना खुद का शुरू कर रहे हैं सेटअप, तो उसमें कोई इस तरह की भी हेल्प होगी? बिल्कुल, अभी तक हमने जितने लगभग 100 से ज़्यादा गार्बेज क्लिनिक तैयार किए, वो भारत के अलग-अलग राज्यों में राज्य सरकारों के लिए किए हैं। टेक्निकली इसको एमआरएफ सेंटर बोलते हैं, मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी। लेकिन ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हैं जो आम आदमी को समझ में नहीं आते। गार्बेज क्लिनिक उसको समझ में आता है कि भाई कूड़ा है, इसका कहीं इलाज हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 जो जब सोशल मीडिया के माध्यम से इसको करोड़ों लोगों ने नोटिस करना चालू किया और हमारे पास हजारों की तादाद में लोगों ने फ़ोन किए, तो हमने इस पे लोगों को सिखाना चालू किया। लोगों को ये बिज़नेस सिखाना चालू किया कि लोग इस बिज़नेस को सीखें और अपने गाँव में, अपने छोटे कस्बे में या अपने शहरों में करें। तो हम उनको पूरी की पूरी हैंड होल्डिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, जिनको क्या मशीन की रिक्वायरमेंट है, वो मशीन उनको प्रोवाइड भी कराते हैं और चलाना भी सिखाते हैं। और इसी को आगे बढ़ते हुए एक और बात मुझे आपकी याद आ रही है। जैसे आपने एक और अपना अभी वेंचर शुरू किया है, पिकेट इंडिया। पिकेट इंडिया। तो उसके बारे में भी बताएँगे कि क्या है और कैसे आपका फ्यूचर प्लान है? इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, पिकेट इंडिया के पीछे हमारा जो थॉट प्रोसेस है कि इंडिविजुअल हाउस के अंदर जो रहने वाली महिलाएँ हैं, कई बार वो जो स्क्रैप डीलर है उनके साथ कंफर्ट फील नहीं करते हैं। मार्केट के अंदर ऑलरेडी जैसे ज़ोमैटो अपना काम कर रहा है, ब्लिंकिट अपना काम कर रहा है, डोर स्टेप सर्विसेज़ चाहिए, लेकिन ये लोग मटेरियल को डिलीवर कर रहे हैं, मटेरियल को पिक नहीं कर रहे हैं। तो हम अपने क्या कूड़े को सही जगह पहुँचा सकते हैं क्या? हम चाहते भी हैं लेकिन वो कूड़ा सही जगह नहीं पहुँचता है। तो हम बिल्कुल, तो हम इसमें एक प्रोफ़ेशनल सर्विस इंडिया के अंदर लेके आना चाह रहे थे, जिसको हम ये पिकेट इंडिया लिमिटेड के नाम से लेके आ रहे हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मास्टर पार्टनर होगा हमारा। मास्टर पार्टनर के नीचे करीब 20 माइक्रो पार्टनर होंगे और हर माइक्रो पार्टनर के नीचे अभी जो रैक पिकर होता है जिसको लोग नेगेटिव तरीके से ट्रीट करते हैं, वो एक प्रोफ़ेशनली तरीके से आपको एक कंपनी का बंदा मिलेगा। वो बंदा आपके घर पे डोर स्टेप सर्विस देगा ऑन कॉल, कि जब आपको सामान्यतः अभी क्या है, सुबह 9 बजे गाड़ी आती तो हम टेंशन में रहते हैं कि हमें गार्बेज देना है। फिर हम आपको ऑन कॉल सर्विस दे देंगे। आपको हाँ, आपको आपकी सुविधानुसार जितने बजे आप बोलेंगे, हमारा जो भी प्रोफ़ेशनल गाय है, प्रोफ़ेशनल पर्सन है, वो आपसे मटेरियल या आपका मटेरियल कलेक्ट कर लेगा। देखिए, इसमें हम दोनों ऑर्डर लेके आ रहे हैं कि डिपेंड करेगा कि हमारी इकोनॉमिक्स किस तरीके से है। आने वाले टाइम में हम इस गार्बेज को लेने का लोगों को पैसा देंगे। अच्छा। बिट और जैसे हम लोग अभी जैसे बोले नेगेटिव ही बोलते हैं, और आप कह रहे हो उसमें बहुत फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, आप इसको बिज़नेस की तरह भी ले सकते हो। मगर आज तो हकीकत ये है कि जो कचरा उठा रहे हैं उनको कबाड़ी बोला जाता है। तो ये सोच भी बदलना, और इस काम में मतलब वो बदबू नहीं है जो आपने क्लिनिक बनाया। आपको क्या लगता है कि ये कब तक आपका जो ये सपना है या जो आप ये चाहते हैं ऐसा हो जाए, कब तक हो पाएगा? और इसके लिए जो सुन रहे हैं उनसे क्या आप हेल्प चाहते हैं, या क्या इसको क्योंकि बहुत इनोवेशन भी है प्लस गुड फॉर सोसाइटी भी है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है कि ये कब तक लोगों को देखने मिलेगा। अगर लोगों को देखना है कि गार्बेज क्लिनिक किस तरीके से काम करती है, तो वो लोग गार्बेज क्लिनिक देखने जा सकते हैं। लगभग 10 साल पहले हमने एक सेंटर इनॉग्रेट किया शुरू किया था। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है मेरठ में। लोग उसको देखने आते हैं, अलग-अलग राज्यों से देखने आते हैं और लोग वहाँ अपनी फैमिली के साथ लंच भी कर सकते हैं। इस तरीके से वो पूरा डिज़ाइन्ड है। अ, होता क्या है कि
जो रूल्स हैं अभी ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हुए नहीं है। जैसे पूरे देश में कोई भी ऐसा एस्टेब्लिशमेंट, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर वो 5,000 मीटर से बड़ा है, तो उसको अपना गार्बेज अपने कैंपस के अंदर ही खत्म करना है। उसका म्युनिसिपैलिटी गार्बेज नहीं ले जाएगी। अब यहाँ से जनरेट होती है रिक्वायरमेंट, यहाँ से जनरेट होती है लोगों को लिए एम्प्लॉयमेंट, कि लोग ये काम सीखें और अपने शहर में 100, 50, 200 जितने भी बल्क वेस्ट जनरेटर हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करने का काम करें। अभी भारत में इस टाइप की वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं, या हैं तो केवल महानगर तक है, लेकिन इसको जाना है गाँव-गाँव तक। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बिज़नेस की उन लोगों के लिए जो या तो अपने करंट बिज़नेस में कॉम्पिटिशन फेस कर रहे हैं, या ऐसे लोग जो बच्चे बेरोज़गार हैं। तो वो इस काम को सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको बताऊँ 10 साल पहले लोग हमें, जब हमने इस क गार्बेज क्लिनिक को ओपन किया, लोग कूड़ा भी नहीं देते थे हमें। देन वी रियलाइज्ड, तो हमने एक ऐसे गाने को मार्केट के अंदर लेके आए, वो गाना आज डिस्कोथेक में बजता है, वो गाना शादियों में बजता है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो इसमें मंडला के एक हमने सिंगर से डिस्कस किया, श्याम बैरागी जी। वो इसके उन्होंने गाना लिखा भी है और गाया भी है। इस गाने के प्रोड्यूसर गार्बेज क्लिनिक है। अच्छा। हम लोग वी आर द प्रोड्यूसर ऑफ गार्बेज बहुत क्लिनिक। पॉपुलर है आज। हाँ, ये गाना लगभग भारत के अंदर 22 राज्यों में पॉपुलर है। तो आपका भी मिशन बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा अगर सबको इसकी अवेयरनेस हो जाए, क्योंकि ये तो सबके भले के लिए है। तो जैसे मैंने कहा कि आपका ये चैलेंज कि इस सफारी से गार्बेज क्लिनिक तक, ये चैलेंज आपको क्या लगता है आपने इस 10 साल में कितना अचीव कर लिया? बिल्कुल अचीव किया है मैम, के आज और हमारा कोई कंपटीशन नहीं है कबाड़ी वाले से। आज कबाड़ी वाला केवल स्क्रैप से पैसे कमा रहा है। गार्बेज क्लिनिक के साथ एसोसिएट होता है या पिकेट इंडिया के साथ वो एसोसिएट होता है, तो वो वहाँ की एक लोकल वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी बन गई, जो आज आज उसको गीले कूड़े से कोई आमदनी नहीं है। आज उसको ऐसे बहुत सारे आइटम के बारे में उसको नॉलेज ही नहीं है कि वो मार्केट में बिकेगा। उसको सिंगल यूज़ पॉलीथीन कहाँ बिकेगी नहीं आइडिया है। कुरकुरे के पाउच हैं, हल्दीराम का नमकीन का रैपर है, ये कहाँ बिकेगा वो कबाड़ी वाले को नहीं पता, या वो उसमें डील नहीं करता है। गार्बेज क्लिनिक उसकी स्किल डेवलप करके, उसकी हैंड होल्डिंग करके, उसकी नॉलेज पार्टनर बन के उसको एडिशनल, आज अगर वो 5 लाख रुपए कमा रहा है महीने के, तो हमारे साथ अगर जुड़ेगा तो उसकी आमदनी 6 लाख, साढ़े 6 लाख रुपए हो जाएगी। अब अपन एक और बात कर रहे थे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, वो भी क्योंकि बहुत लोग ले रहे हैं, चार्जर खराब हो गया फेंक देते हैं, तो इसका भी, ये भी गार्बेज में काउंट होता है और इसको भी हम रीजनरेट करते हैं, इसकी रिसाइकलिंग बिल्कुल होता है। अभी सरकार की बहुत सारी नीतियाँ आई हैं, जिन नीतियों को अगर लोग भारत के समझेंगे तो उसमें बिज़नेस है। हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है वो गुजरात का है। वो जो बोलते हैं उसमें बिज़नेस है। अगर किसी ने सही तरीके से समझा तो इस पे इन पॉलिसीज़ को ईपीआर पॉलिसीज़ बोला गया है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी। तो कोई भी ऐसी आइटम जो मार्केट में बनता है, यूज़ होने के बाद वो कूड़े में जाता है, उन सारी कंपनीज़ के ऊपर ये पॉलिसी लागू है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की आपने बात की, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज़ भारत के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं थी। ये नया बिज़नेस आ गया है इसके ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस आ गए हैं। तो जो भी कंपनियाँ हैं, लावा है, ओप्पो है, सैमसंग है, टाटा है, वोल्टास है, इन सबको अपने मटेरियल जो ये बेच रहे हैं, इनको वापस कलेक्ट करके खराब होने के बाद रिसाइकिल कराना है। अब ये खुद तो रिसाइकिल करेंगे नहीं, तो कोई ना कोई इनके बिहाफ़ पे रिसाइकिल कर रहा है। अब अगर वो रिसाइक्लिंग कर रहा है तो उसको ये रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? ये लोगों के घरों से आएगा। तो इसका रिवर्स कलेक्शन, इसका वेयरहाउसिंग और फिर इसको प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तक इसकी सप्लाई चेन, यही अपने आप में बिज़नेस है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जब इसको करती हैं, तो इसमें बहुत सारे ऐसा मटेरियल निकलता है जिनको रेयर मेटल या क्रिटिकल मिनरल्स बोलते हैं, जो भारत में मिलता ही नहीं है। हमारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है या दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर है। तो भारत सरकार ने इसके लिए एक सेपरेट मिशन बनाया है, रिज़र्व कैटेगरी बना दी है। तो ऐसे लोग इस आइटम को कलेक्ट करके, क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके भारत की इकोनॉमी को एम्पावर कर रहे तो हम अपने इंडिया को भी सपोर्ट कर रहे हैं कि आप बना सकते हो यहाँ पे, जो हमारे को मटेरियल मिल नहीं रहा था। वो हमें जो इलेक्ट्रॉनिक का कूड़ा है उसमें से निकलेगा, बिल्कुल निकल रहा है। कूड़ा
कूड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। कूड़ा आप जो सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम कैसे उसे भगाने में लगे रहते हैं कि वही इसको कहीं यूज़ कर दें, कहीं डंप कर दें, कहीं फेंक दें। तो ये एक नई सोच और एक अच्छी सोच बेसिकली होता क्या है कि अगर हमारे लिए कोई चीज़ है, जो अब हमारे काम की नहीं बची, तो हम उसको वेस्ट समझते हैं। ये बहुत सारी चीज़ों में भी आ गया। हाँ, आजकल ये रिलेशंस में भी आ गया कि हमने यूज़ किया, अब हमारे कुछ काम का नहीं बचा, तो वो रिलेशन हमारे लिए वेस्ट हो गया, कोई मतलब नहीं है। हम नए की तलाश कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हमने कोई फिज़िकल आइटम मार्केट से खरीद के लाए, यूज़ किया, यूज़ करने के बाद वो हमारे लिए वेस्ट हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी दूसरे के लिए उपयोगी नहीं है। हमने केला खाया, केला खाने के बाद छिलका है, छिलका हमारे लिए वेस्ट है, लेकिन अगर बकरी खड़ी है तो उसके लिए खाना है। सो एक सिंपल एग्ज़ाम्पल से हम समझ सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ रही थी कि कोई सुझाव स्पेशली जो हाउसवाइफ्स हैं, आपने बोला उनमें बहुत पोटेंशियल है और वो इससे जुड़ के ना सिर्फ पैसा मगर अपना एक नाम, रुतबा भी बना सकती हैं, तो उनको आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, जो वेस्ट है या जो गार्बेज है, ये हर घर से जनरेट होता है। हुँ, हर व्यक्ति ये जनरेट करता है। तो अगर हम इसको पॉलिटिकली अगर किसी को आगे बढ़ना है, हुँ, तो इकलौता यही भारत के अंदर ऐसा प्रोग्राम है, जो आपको 140 करोड़ लोगों से जोड़ता है, वो भी रोज़। दूसरा, अगर आप एनवायरमेंटल कॉन्शियस हैं और आपको लगता है कि आपको प्रकृति को वास्तव में बचाना है, हुँ, तो वेस्ट मैनेजमेंट एक सबसे बढ़िया टूल है। आप वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से कई मीट्रिक टन गार्बेज को लैंडफिल पे जाने से बचा सकते हैं। तीसरा बात है, अगर किसी को सोशल नेटवर्किंग डेवलप करनी है, करनी है। तो उसमें ये टूल आपके लिए बड़ा उपयोगी साबित हो सकता है। इंडिविजुअल हाउसवाइफ भी अगर चाहें, तो हुँ, वो अपने आस-पास के 150-200 घरों का ड्राई मटीरियल कलेक्ट करके अगर वो कनेक्ट होती हैं गार्बेज हुँ, क्लिनिक के साथ या वेस्ट मैनेजमेंट के साथ या अपनी ही सोसाइटी का वेस्ट, हुँ, जो नियम के हिसाब से भी उनको प्रोसेस करना है हुँ, और अ, उनको अपना इस पूरी डोमेन के अंदर अपना अच्छा। कहीं बिज़नेस या अपना सोशल वर्क या अपने एनजीओ को प्रमोट करना है, तो वहाँ से हमको एक रास्ता ही मिलता है। आपके अंदर एक लीडरशिप स्किल डेवलप करने का ये रास्ता देता है, क्योंकि जब भारत में अभी स्वच्छ सर्वेक्षण होता है, पूरे हुँ, देश का हर नगर पालिका, ग्राम पंचायत का एग्ज़ाम होता है, हुँ, जिसमें आपको अवेयरनेस प्रोग्राम करने होते हैं शहरों के अंदर या बच्चों के बीच में हुँ, जाके, फैमिलीज़ के बीच में जाके, सोसाइटीज़ के बीच आपको में जाके, प्लेटफ़ॉर्म तो आपको एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है, जो आपको एक नई पहचान देता है आपके शहर में। तो हुँ, इसमें अब आपको क्या चाहिए वो आप ढूँढ सकते हैं। जिसको हुँ, बिज़नेस चाहिए वो बिज़नेस ढूँढ ले, जिसको रिस्पेक्ट चाहिए वो रिस्पेक्ट ढूँढ ले, जिसको राजनीति चाहिए वो राजनीति ढूँढ और जिसको सोशल सर्विस करनी है वो भी वो ढूँढ भी है। सकता है। तो मतलब ये तो बहुत अच्छी बात मैं है। आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हाँ, हूँ कि जब तक मैं देश के अंदर एज़ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा था, मुझे भारत में कोई नहीं जानता था। जब से मैंने कूड़े में काम करना चालू किया, तो लोग आज गूगल पे ढूँढ के मेरे पास आते मतलब आप रोल मॉडल हैं और आपको देख के बहुत सारे लोग इस प्रोफ़ेशन में आ सकते हैं। ये भी एक प्रोफ़ेशन की तरह ही देखा जाए हैं। बिल्कुल। तो कूड़े को जब हाँ, तक हम भारत के अंदर एक उद्योग के रूप में स्थापित नहीं नहीं करेंगे, करते इंडस्ट्री की बिज़नेस तरह। मॉडल के रूप में एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, ये समस्या रहेगी। जैसे ही हमने इसको बिज़नेस मॉडल के रूप में डेवलप किया, हुँ, भारत का कूड़ा खत्म हो जाएगा और मैं ये चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 5-7 साल के अंदर लोग अपना कूड़ा फ्री में नहीं देंगे, क्योंकि कूड़े के खरीदार मार्केट में आ चुके हैं। वो तो आप भी बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। हमारे थ्रू भी हो सकता है और हाँ, जो कूड़ा मैं बता रहा हूँ, जो कूड़ा नालियों में पड़ा हुआ है, नाले में पड़ा हुआ है, ये पूरा जो प्लास्टिक पड़ा हुआ है, हुँ, इसको आरडीएफ बोलते हैं, रिफ्यूज्ड ड्राइड फ्यूल। हाँ, इसका सबसे बड़ा भारत के अंदर बायर अदानी है। अच्छा। तो जैसे ये बॉटल्स और ये सब हम फेंक देते हैं और वो सब चीज़ें हमको वापस बिल्कुल, रिटर्न देंगी। अवेयरनेस का पार्ट है मैम। जो हाँ, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हुँ, अभी हमने पानी पी के फेंकी है, हुँ, ये ₹45 किलो का माल है। अच्छा, ये ₹45 किलो का माल है। हुँ, ये पैट बॉटल है और इसका जो ढक्कन है, ये एचडी प्लास्टिक बोलते हैं। तो बेसिकली वो कूड़ा नहीं है, वो कमोडिटी है, हुँ, ये कमोडिटी है। इसको कहीं न अभी बिसलेरी है तो बिसलेरी पानी बिसलेरी हम बोलते हैं बिसलेरी की बॉटल है। ये बॉटल बिसलेरी का काम बॉटल बनाने का नहीं है, बिसलेरी का काम है पानी पानी बेचने का। बेचने का। बिसलेरी पानी भी नहीं बनाता है,
पानी तो बना रहा है हाँ, भगवान ने, हाँ, वो केवल इसको प्यूरिफाई करके ये इसमें मार्केटिंग कर रहा है और आप तक फैसिलिटेट कर रहा है। लेकिन बॉटल बनाने वाली कोई और एजेंसी है। बिल्कुल। हुँ। तो आपका ये ऐप कब तक आ जाएगा? कब तक हमें मैम क्योंकि इस पे मैं तेजी से काम चल रहा क्योंकि मैं साथ-साथ ये भी सोचे जा रही हूँ कि अरे वो चीज़ भी मेरी सॉर्ट हो जाएगी, वो भी सॉर्ट हो जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी फीमेल होंगी जो इस प्रॉब्लम से गुज़र रही होंगी कि हम इस वेस्ट का करें क्या? ये वेस्ट आपका मार्केट में जाएगा, बिकेगा और इससे 2 टाइप से आप कनेक्ट होंगे हमारे साथ। एक आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा। हुँ, हुँ। वो ग्रीन कार्ड आप किसी भी ग्रोसरी शॉप पे इनकैश करा पाएँगे। अच्छा। जिस ड्रीम के साथ हम इसको काम कर रहे हैं। बहुत सारी महिलाएँ ऐसी हैं जिनको वो पॉइंट्स जो ग्रीन पॉइंट हैं वो उनके बच्चे की स्कूल की फीस में एडजस्ट हो जाएँगे क्योंकि स्कूल का कूड़ा भी हम खरीदेंगे। अच्छा। सो इस तरीके से जो होल नेटवर्क है, हुँ। हम इस नेटवर्क के थ्रू इंडियन मार्केट को कैप्चर करेंगे। तो वही मैं जो आपसे पूछ रही थी कि लोगों को अगर आप तक पहुँचना है और उनको आपको कोई सुझाव देना है, तो वो आप क्या अपने तक पहुँचने के लिए और जनरल कोई सुझाव देना चाहें कि वो अपना भी काम शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल लोग गूगल पे डायरेक्ट आप गूगल के ऊपर गार्बेज क्लिनिक अगर मेंशन करेंगे तो आप हमारे तक पहुँच जाएँगे। आपको हमारे सारे क्रेडेंशियल्स, हमारा ईमेल अभी तक आपका अकेला ही है ये क्लिनिक? हाँ, पूरे देश में अभी बेसिकली ये हमारा क्लिनिक नहीं है, ये देश का क्लिनिक है। बिल्कुल। ये भारत का क्लिनिक है। आपसे भी निवेदन है कि आप अपने शहर में गार्बेज क्लिनिक बनाएँ। हुँ। हालाँकि ये हमने पूरा कॉपीराइट है हमारा, हुँ। लेकिन ये है कि पर आपके थ्रू आपकी परमिशन से तो कर ही बिल्कुल सकते बना हैं। सकते हैं। आप गार्बेज क्लिनिक ओपन करिए, अपने शहर की गार्बेज को मार्केट में प्लेस करिएगा और इसको बेच के आप अपने इस पूरे मॉडल को प्रॉफिटेबल मॉडल बनाइएगा। दूसरी चीज़ जो आपका चैनल है, आपका इस पॉडकास्ट में भी आपको मैडम के भी पॉडकास्ट में इसके क्रेडेंशियल्स मिल जाएँगे। बिल्कुल, आप हम इस डिस्क्रिप्शन में इंटरव्यू के भी माध्यम से भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सुझाव? सुझाव हमारे आपके लिए 2-3 हैं। हुँ। पहली बात, इस 1 अप्रैल से भारत के अंदर कूड़ा अब 2 डस्टबिन में नहीं जाएगा, अब 4 डस्टबिन में जाएगा। अच्छा। गीला कूड़ा जाएगा आपका हरी डस्टबिन में, सूखा कूड़ा जाएगा आपका नीली डस्टबिन में, रेड डस्टबिन में आपको देना है सैनिटरी वेस्ट जिसमें बच्चों के डायपर्स हैं, महिलाओं के सैनिटरी पैड्स हैं, इनको आप सेपरेट रखिएगा और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या जो हैज़ार्डस वेस्ट है, जिसमें हमारा बेसिकली बैटरी वेस्ट है या हमारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है या कोई ऐसी मटेरियल है जैसे कुछ पेंट के डब्बे हैं या तेज़ाब का कोई डब्बा है, हार्पिक वगैरह के हुँ। डब्बे हैं, इनको आप सेपरेट कैटेगरी में। तो इस बार से 4 कैटेगरी में हमें वेस्ट को घर पे ही सेग्रीगेट करना है। करके हुँ। ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम घर से कूड़ा एक बार मिक्स हो गया, तो उस कूड़े में कोई ताकत नहीं है। अगर कूड़ा सेग्रीगेट करके दिया या सेग्रीगेट एमआरएफ सेंटर पे या गार्बेज क्लिनिक पे हो गया, वो कूड़ा अपनी ताकत दिखा देगा। तो मतलब हमारी जो रोज़ गाड़ी आती है उसमें ऐसे 4 अलग-अलग करके भेजें, ऐसा? घर पे जो सोर्स सेग्रीगेशन है वो 4 टाइप से करना है। हाँ। ज़िम्मेदारी उस वेस्ट कलेक्टर की है कि वो उसको सेग्रीगेटेड फॉर्म में ही गाड़ी के अंदर लेके जाए। हुँ। इसमें गैप हो सकते हैं, लोगों हुँ। के रिज़र्वेशन हो सकते हैं कि हम तो घर पे अलग-अलग कर रहे हैं, लेकिन वो मिक्स वहाँ कर जाके देता है। मिला रहे हैं, हाँ। लेकिन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार ने तय कर दी है। धीरे-धीरे चूँकि भारत बहुत बड़ा देश है, हुँ। 140 करोड़ की आबादी का देश है। अभी 8-10 साल पहले ही हम लोगों ने इसके ऊपर काम करना चालू किया देश ने, तो टाइम लगेगा लेकिन भारत को अगर बहुत बड़ी पावर बनना है तो उसमें भारत के कूड़े का बहुत बड़ा योगदान है। आपसे इतनी नवीन जानकारी और इतनी मूल्यवान जानकारी पाकर हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे यकीन है बाकी भी जो हमारी ऑडियंस है उनको अच्छा लगा होगा। आप ऐसा अच्छा काम करते रहिए। थैंक बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।